कहानी घर का बंटवारा। एक गांव में एक बुजुर्ग किसान रामदयाल अपने दो बेटों मोहन और सोहन के साथ रहता था। उनके पास अच्छी खासी जमीन, एक बड़ा पुश्तैनी घर और कुछ पशुधन भी था। रामदयाल मेहनती और ईमानदार इंसान थे। उन्होंने जीवन भर कठिन परिश्रम करके सब कुछ बनाया था। समय बीतता गया और बेटों की शादी हो गई। अब घर में दो बहुएं आ गईं। कुछ सालों तक सब ठीक ठाक चलता रहा। रामदयाल हर रोज सुबह खेतों में जाते और शाम को घर आकर अपने पोते पोतियों के साथ खेलते। लेकिन धीरे धीरे घर में मतभेद बढ़ने लगे। मोहन की पत्नी चाहती थी कि उसका परिवार अलग रहे ताकि वह अपनी मर्जी से घर चला सके। सोहन की पत्नी को लगता था कि बड़ा भाई हमेशा हिस्से में ज्यादा फायदा उठाता है। दोनों बहुएं आपस में झगड़ती और धीरे धीरे बेटों के मन में भी जहर घुलने लगा। एक दिन बहुओं के झगड़े ने इतना तूल पकड़ा कि मोहन और सोहन आपस में भिड़ गए। बात मारपीट तक पहुंच गई। रामदयाल ने बहुत समझाया, बेटा, ये घर मैंने खून पसीने से बनाया है। इसमें अगर तुम लोग बंटवारा करोगे तो न रिश्ते बचेंगे न घर की गरिमा। लेकिन दोनों बेटे नहीं माने। उन्होंने साफ कह दिया, बाबा, अब हम अलग रहेंगे। हमें हमारा हिस्सा दे दो। रामदयाल बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर जबरदस्ती साथ रखूंगा तो और कलह बढ़ेगा। उन्होंने पंचायत बुलवाई और सबके सामने घर और जमीन का बंटवारा कर दिया। घर के बीचों बीच एक दीवार खड़ी कर दी गई। अब घर दो हिस्सों में बंट गया। कुछ दिन तो सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे समस्याएं बढ़ने लगीं। मोहन का खेत सूखा पड़ा तो वह सोहन से पानी मांगने गया, लेकिन सोहन ने कहा, अब तुम अपने हिस्से के मालिक हो, मुझसे मदद क्यों मांगते हो? इसी तरह जब सोहन की गाय बीमार हो गई और दवा लाने के पैसे नहीं थे, तो मोहन ने भी अनसुना कर दिया। धीरे धीरे रिश्तों की मिठास खत्म हो गई। पोते पोतियां भी आपस में खेलने से कतराने लगे। रामदयाल यह सब देखकर टूट गए। उन्होंने सोचा, जिस घर को मैंने प्रेम से बसाया था, उसी घर में नफरत की दीवार खड़ी हो गई। धन दौलत तो बंट गई, लेकिन रिश्तों का क्या? एक दिन उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। मृत्युशैया पर लेटे लेटे उन्होंने दोनों बेटों को पास बुलाया। आंसू भरी आंखों से बोले, बेटा, जमीन घर का बंटवारा कर सकते हो, लेकिन दिल का बंटवारा मत करना। अगर तुम लोग आपस में एक नहीं रहे तो इस संपत्ति का कोई मूल्य नहीं बचेगा। याद रखना, साथ रहना ही सबसे बड़ी दौलत है। यह कहकर उन्होंने आखिरी सांस ली। रामदयाल की मौत के बाद दोनों भाइयों को एहसास हुआ कि बंटवारे ने उन्हें सुख नहीं बल्कि दुख ही दिया। उन्होंने दीवार गिरा दी और फिर से एक साथ रहने लगे। कहानी की शिक्षा। घर का बंटवारा केवल दीवारों और जमीन का नहीं होता, यह दिलों का बंटवारा बन जाता है। धन दौलत से ज्यादा मूल्यवान परिवार का साथ और आपसी प्रेम होता है।